शहर बरेली से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, और इतना गहरा कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम ये नहीं कहते कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उसी इमाम ने हमें अदब सिखाया, कहते हैं दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और हमें लेने का ढंग यूं सिखाया कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज हम सब की ये किस्मत की महराज है कि आज हम हुजूर की बातें सुनेंगे भी और हुजूर के बेटों को देखेंगे भी। मुझे मालूम है समंदर अक्सर खामोश रहा करते हैं, बहुत बड़े मजमे से मैं दाद की उम्मीद भी नहीं रखता, और चूंकि मेरी आदत भी है कि जब मैं सफ़र का आगाज़ कर देता हूं तो फिर परवाह नहीं कि कौन राज़ी होगा और कौन नाराज़ होगा। लेकिन जो सामने मेरे नौजवान बैठे हुए हैं और इतनी मुश्किल में बैठे हैं कि इतनी मुश्किल में कोई बिरयानी लेने नहीं बैठेगा जितनी मुश्किल में आप हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। हाँ, इतनी जगह तंग पड़ गई है कि अली रजा भाई करवट लेना मुश्किल है। जो जिस करवट पे बैठा है उसी पे बैठा हुआ है। सुबहानी साहब ने बड़ी खूबसूरत शायरी हमारे और आपकी समातों के हवाले की। इनसे मुलाकातें कभी यूपी में होती हैं, कभी यूपी के बाहर होती हैं। इनसे मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन आपसे इत्तफाकन बड़े दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, बात कोई अच्छी लगे तो फिर बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। इससे ज़्यादा शोर तो लोग मैयत में जनाजा उठाते वक्त कर देते हैं, कहीं आपके मुंह को नज़र न लग जाए, और आहिस्ता बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, एक बंदा देखो सब पे भारी हो गया है ना। आज चूंकि और से मुकद्दस भी है, कारी साहब हैं, चले गए हैं कारी साहब। सादात इकराम तशरीफ फरमा है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू समेट लूं, क्योंकि बहुत बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा जहमत देना भी ये भी अदब के ख़िलाफ़ होता है। ये तो इनकी करम फरमाई है कि इतना वक्त दे रहे हैं, वरना इनका आना और कदम रख के चले जाना ये पूरी रात पे हमारे लिए एहसान से इस एहसान का बदला हमसे अदा नहीं हो सकता था। बहुत बड़े लोग हैं, इनका बैठना हम सब के लिए मकबूलियत की ज़मानत बन रहा है। तो अगर आप खैरियत से बैठें तो ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जो लोग ना मैं देख रहा हूँ रस्सी के अंदर बैठे हैं, उन्हीं की आवाज़ निकल रही है। जो बाहर हैं वो बोलने कतई तैयार नहीं। शुक्र करो अल्लाह ने कुर्सी दे दी है, वरना खड़े होते ना उन बेचारों की तरह तो आपको पता चल जाता कितनी मेहनत से जलसा सुना जाता है। जो बैठे हुए हैं कम से कम वो कुर्सी का हक अदा करें, और जो बुजुर्गों के लंगर पे पलते हैं वो उनके लुकमों का हक अदा करें, और बोलें जरा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं, कई बार लोग कहते हैं कि साहब जलसों में कुछ नहीं मिला, कई जलसे सुने जैसे गए थे वैसे ही आ गए। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये तो जलसा है, लोग शहर मदीना से खाली लौट आते हैं। बात कमी जलसों की नहीं होती है, कमी हमारे बैठने की होती है। खुदा की कसम किसी जलसे से खाली नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना कर लें कि जिस्म यहां रखे, दिल मदीने वाले की चौखट पर रहना चाहिए। दिल हुजूर की चौखट पर रहना चाहिए सुबानी साहब, तब अल्लाह महफिलों में बैठने की बरकत अता फरमा देता है। ठीक है ना। मैं समझ सकता हूं कि हमारी कौम पे टोपियां क्यों नहीं है। हमारी कौम पे टोपियां दो वजह से नहीं है, एक तो जूते महंगे हो गए, दूसरा मस्जिद में जाने में कोई प्रेशर नहीं डालता है। अगर मस्जिद में पाबंदी से जाया करते ना तो टोपी जेब में हुआ करती है ना। जिस पे टोपी ना हो वो रुमाल रख ले। महफिल बड़ी नूरानी है, और इसलिए भी नूरानी है क्योंकि आले रसूल की आमद आमद है। सर छुपा के बैठा करो मेरे भाई, तब अल्लाह बरकती अता फरमाता है। माशाअल्लाह, है ना। आज जो लोग टोपी नहीं ला सके हैं या कपड़ा भी नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है, अगला बाजार लगे ना आपके मोहल्ले का, तो भले ही शलजम पालक बाद में खरीदना, 25 रुपए की टोपी पहले खरीदनी है। खरीदेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। खरीदेंगे इंशाल्लाह। हाँ, असल में क्या है, बेटे भी टोपी क्यों ओढ़े जब हुजूर अब्बा ने ही नहीं ओढ़ी कभी। जी।
थोड़ी नहीं, जुम्मे के दिन भी रुमाल बांध के निकल लिया अब्बा, जुम्मे के दिन भी मस्जिद में रुमाल बांध के जा रहा है। हमारी टोपी हमारा हुस्न है, हमारा जेवर है, हमारी शान है। अली रजा भाई, लोग कहते हैं कि पर्दे पे तकरीर करो, मैं कहता हूं क्या तकरीर करूं, तकरीरों की जरूरत नहीं है। अगर नौजवान टोपियां ओढ़ना शुरू कर दें तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। जब से हमने टोपियां उतार दी, हमारी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। घर में अल्लामा होना काफी नहीं है, घर में फहामा होना काफी नहीं है, घर में मुहद्दिस होना काफी नहीं है, घर में मुफस्सिर होना काफी नहीं है, घर में मंतकी और फलसफी होना काफी नहीं है। घर के अंदर मोहम्मद का गुलाम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि नस्लें जो परवान चढ़ती हैं ना, वो आपकी डिग्री देख करके नहीं, आपका किरदार देख के परवान चढ़ा करती हैं। मैं कहता हूं मेरे जैसे हजारों खतीब पैदा हो जाएं, और लाखों हैं और कयामत तक होते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारा किरदार बेहतर नहीं होगा ना, हमारी गुफ्तार का कोई अमल नहीं होगा, हमारी गुफ्तगू कोई असर नहीं रख सकती है, हमारे बातों से कोई फायदा नहीं हो सकता है। ए बेटे, मैं समझ सकता हूं मुश्किल में बैठे हो, हिलो मत। वो जाल देखा ना, मछली जब फंस जाती है, जितना हिलती है उतनी फंसती है, तो जितना हिलोगे उतनी फंसोगे। जो जहां है बैठे रहिएगा। आपने बहुत वक्त बर्दाश्त किया है, और यकीनन मैं समझ सकता हूं ये भीड़ मेरी बुलाई हुई तो नहीं हो सकती है, न अहले कमेटी की बुलाई हुई है, न कारी साहब की बुलाई हुई है। सबका एक ही ईमान है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, ये जो आगे बैठे हुए हैं ना, यकीनन शुरू से बैठे होंगे, शुरू से बैठे होंगे, और जो पीछे रह गए ना, तो वो बाद में आए होंगे। ये लोग उन लोगों से 1000 गुना अफजल हैं जो अभी डीजे के साथ तमाशे रोडों पे कर रहे थे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके दिलों में उतर जाए। जितने लोग आला हजरत वाले हैं और जो मसलक के आला हजरत का दम भरते हैं, वो हाथ उठा के कह दें जरा या रसूल अल्लाह। अब जरा करवट में देखें, किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह गया, नीचे रह गया हो तो समझ लेना वो जेब काटने वाला भी है और ईमान चुराने वाला भी है। सारे आला हजरत वाले लोग हैं। मैं नारा लगाऊं, जवाब मिलेगा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जितने दिनों से टुकड़े खा रहे नाम के उतनी आवाज निकलनी चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब हाथ नीचे कर लीजिए। हम नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मुझे नहीं मतलब है आइंदा आप कौन सा तमाशा करेंगे, आइंदा आप क्या करेंगे, चूंकि आज ये उर्स मुकद्दस की महफिल भी है। और मुझे हैरत हो रही है, अमर डोबा उस जमीन को कहा जाता है जिस जमीन पे आलिम बनाए नहीं जाते, जिस जमीन पे माओ की गोद से आलिम पैदा हुआ करते हैं, उस जमीन को अमर डोबा कहा जाता है जहां मां की गोद से उलमा जन्म लेते हैं। लेकिन आज हैरत की इंतहा न रही, जब तुम्हें अपने घर में पैदा होने वाले उलमा की इज्जत और न उनकी गैरत का ख्याल तक नहीं आया, तो मसलक के आला हज़रत का ख्याल कितना करते होगे। तकलीफ होती है, हम गलती करते हैं, बदनाम मसलक के आला हज़रत होता है, हरकतें हमारी होती हैं, जवाब बरेली वालों को देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, हम अभी गुजर करके आए, जुलूस के नाम पे डीजे बजा, कौन सी बदतमीजी उस डीजे के आगे नहीं हो रही थी? क्या नाचा नहीं जा रहा था? क्या कूदा नहीं जा रहा था? आज उर्से रोशन शाह बाबा है। मैं पूछना चाहता हूं, चल साहिब मजार के पास, अगर अल्लाह इजाजत देता मैं उनको मजार से बाहर बुलाता और तेरे हाथ में हाथ दे के पूछता, इनसे पूछ तो सकी इनका मजार क्यों बन गया है? क्या इन्होंने जिंदगी भर डीजे बजाया था, या इन्होंने तमाशे किए थे, या इन्होंने डीजे के आगे डांस किया था, या फुव्वारे चलाए थे, या स्प्रे कर करके शरीयत का मजाक उड़ाया गया था? अगर खुदा इजाजत देता तो ये कब्र से निकलते और तेरी कलाई पकड़ के कहते, गैरत कर, मेरे नाम पे तमाशे न कर, अय्याशियां न कर, ज़हनों को उरूज परवान न चढ़ा। हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने तमाशे बनाए हैं, हम तो वो हैं जिन्होंने रातों में सजदे किए थे और दिनों में रब के लिए रोजे रख के फाके किए थे। गैरत आनी चाहिए हमें। गलती हमारी होती है सरकार, लोग बदनाम मसलक के हालत को करते। मैंने
24 नंबर की टोपियां भी देखी अभी रास्ते में, और वो हंस रहे थे तुम्हारे तमाशे देख करके। जवाब कौन देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? क्या ये उर्स तमाशों के लिए थे, अय्याशियों बदमाशियों के लिए थे? बंद कर दो ऐसे उर्सों को जिन उर्सों में बेटियों की इज्जतें महफूज ना रखे। सीधी सी बात है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे उर्सों की जहां वलियों की बारगाह में आकर के दिल ना बदल सके। हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं 16 हाफिज कुरान बने। कितने बोले सारे? कितने? ये दिख रही है ना जमात, ये सिर्फ हाफिजों की जमात नहीं, ये जन्नतियों की जमात है। ये जन्नतियों की जमात है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, एक तरफ हमारा इदारा हमें 16 हाफिज कुरान देता है, और सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये कुरान के चश्मे पैदा किए गए थे। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान के दरिया बहेंगे, वहीं से तिलावत के चश्मे उबलेंगे, और एक एक हाफिज कुरान के शागिर्दों में खुदा करे हजारों का नाम आएगा। और जब तारीख लिखी जाएगी उस्ताद कहां से पढ़ के आया था, तो नाम आपके शहर का आएगा, नाम आपका आएगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, उनमें एक भी संजीदा शख्स नहीं था, बच्चे अक्सर कम उम्र बच्चे थे। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, खुदारा दीन का मजाक न उड़ाएं। दीन इतना सस्ता भी नहीं है जो हम जैसे चाहे बदनाम कर दें। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचाए, ना हमारे गिरबान पकड़े गए, ना हमें गालियां मिली है, ना हमें जेलों में डाला गया है। दीन कैसे पहुंचा के पूछ जहरा के लालों से, घर लुटा करके दीन हम तक पहुंचाया गया है। नस्लें कुर्बान हुई है तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। मुझे बताओ तो सही, आज हुजूर अगर देखेंगे इस हाल में उम्मत को, तो तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ नहीं होगी? अगर मैं पूछ लेता ना वहीं रोक के गाड़ी ना कि जरा डीजे रोको, और जितने ये पीछे कूद रहे हैं ये सही से हुजूर पे पढ़ा जाने वाला दुरूद सुना दे, तो भाई साहब 90% लोगों को दुरूद याद नहीं होता उसमें। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। उर्सों के नाम पे बहुत मजाक बन गया। इतनी अजीम जमीन पे, जिस जमीन पे खुदा की कसम ऐसे ही लोगों ने सांस न ली है, बल्कि हिंदुस्तान की जान जो बने हैं उन लोगों ने इस जमीन पे सांसें ली है। आपको तारीख अपनी याद करनी चाहिए। हाँ, तारीख याद, जिन्होंने लोगों के हाथ पकड़ के ना तकदीरें बदल डाली हैं, ऐसी ऐसी शख्सियतें जिसको दुनिया सूफी निजामुद्दीन साहिब किबला के नाम से जानती है, जो फख्रे हिंदुस्तान है। ऐसे लोगों ने यहां जन्म लिया है, और हम उनके शहर में रह करके ऐसी हरकतें, माफ कीजिएगा, मुझे ये दीन समझ में नहीं आता है। मत बुलाना आइंदा कभी भी। मैं जानता हूं ये कमेटी वाले, ये दीन से मोहब्बत करने वाले लोग, ये कुरान को पढ़वाने वाले लोग, ये कुरान को घर तक पहुंचाने वाले लोग हैं। इनके समझाने पे भी हम नहीं मानते, इनके बताने भी हम नहीं मानते। याद रखिएगा, दीन नजर आने वाली चीज नहीं है, इस्लाम खुद में नजर आने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि लोग हमें देख करके इस्लाम का फैसला करते। किसे देख करके? किसे देख करके? हमें देख करके लोग फैसला करते हैं कि इस्लाम कैसा है। आज भी हम हैं, कल भी हम थे। मखदूम पाक की जात आप देखें, इस घराने ने दुनिया लौटा करके दुनिया बचाई है, और आज हम हैं 6 टाइम खा के भी रब को याद नहीं करते। 6 टाइम खा के भी रब को याद नहीं करते। अभी ऐलान हुआ था चंदे का, कितने लोगों की जेब में हाथ गया, कितने लोगों ने दिया। अगर बात आ जाए ना, कव्वाली होनी है जी, कौन आ रहा, नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाता लोगों को कि फला आ रहा, तो कहते हैं ले 500 मेरी तरफ से ले, 1 घंटा ओवर टाइम कर लेंगे, 300 मेरी तरफ से ले। वो कहते हैं हल्का ना करना, जरा एक जवाब वाली भी बुला लेना, जवाब वाली भी बुला लेना। वो क्या करेगी? कहा जब तक वो नहीं आएगी। ये कंडीशन है हमारी कौम की। हमने 70 सालों में कौम नहीं बनाई, सिर्फ मूंड बनाया है। माफ कीजिएगा, जुमले बहुत कड़वे मेरे। कौम नहीं बनाई, मूंड बनाया है हमने अपना। कभी तमाशे करके, कभी नचनिया बुला के, कभी कव्वाल बुला करके, और उसके बाद जब कव्वाल आते आगे कुर्सी लगती है, और कौम के चंद बिगड़े हुए अमीरों के बेटे 10-10 के नोटों की गड्डी लगा के बैठते।
और फिर जब बात भारी पड़ती है ना किधर से, फिर यूं चलता। चंद ठलुए लोग जो उनकी गुलामी में, उनकी इक्तदा में पीछे खड़े होते, वो देख के कहते हैं आज तो मजा आ गया साहब, सुबहानी साहब ने कमाल कर दिया, आज तो गड्डी की गड्डियां उड़ा दी हैं, आज मजा आ गया। आज पता चला अली रजा साहब के पास दौलत कितनी थी, आज पता चला हम्माद के बाप ने कितना पैसा इकट्ठा किया था। गैरत से डूब के मर जाना चाहिए। जिस कौम के पास अपने IAS IPS ना हो, जिस कौम के पास अपने MBBS ना हो, वो एक कव्वाली के तमाशे में लाखों रुपए में आग लगा देती है। साकिब तुम क्या जानो गरीब की आंख का आंसू, पूछो जाकर के हुजूर साकिब सज्जादा से, जिन बेटियों के पास जहेज के लिए चंद पैसे नहीं होते हैं, उन बेटियों की रातें कितनी रो के गुजरा करती है। जाओ जाकर के पूछो जिन बेटियों ने बाप जैसी दौलत को खो दिया है, इल्म सीखना चाहती है तो इनकी चौखट पे जाके पूछ किस मेहनत से वो बेटियां इल्म सीखती है। खुदा सलामत रखे ऐसे बुजुर्गों को जो जेब के खर्च से यतीमों को पढ़ाते भी हैं, पालते भी हैं, उनके खर्चे भी उठाया करते हैं, वरना हमारी कौम का तो बेड़ा गर्क हो गया है। इसके पास अय्याशी में लुटाने के लिए दौलत तो है, लेकिन गरीब को देने के लिए लुकमे नहीं है। इसके पास तमाशों में लुटाने के लिए गड्डियां तो है, लेकिन बेवा की बेटी के सर पे डालने के लिए चादर नहीं है। क्या करोगे ऐसी दौलत का? तुम तमाशों में पैसे उड़ाते हो। खुदा के वास्ते, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रब ने दौलत दी है, अय्याशियों पे ना उड़ाइएगा, तमाशों पे ना उड़ाइएगा, इसी पैसे को लीजिएगा। आकर के कारी साहब किबला की बारगाह में कारी हसीब से कहिए मौलाना पैसा इकट्ठा हो गया है, मुझे एक कारी कुरान बता जिसके पास लेटने का बिस्तर ना हो, एक कारी कुरान बता जिसके पास पढ़ने का कुरान ना हो, एक कारी कुरान बता जिसके पास खर्च का पैसा ना हो। ये पैसा उठा करके उसकी झोली में डाल दे, खुदा उठा करके जन्नत तेरी झोली में डाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हुजूर अनीसे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ करो यार, अब वो वक्त नहीं है, अब नहीं चलेगा ऐसे, अब नहीं चलेगा। कितने कमरे हैं आपके मदरसे में कारी साहब हैं? मस्जिद में 2 कमरे और 16 हाफिज कुरान। बोल दो जरा यार सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे नचनियों की दाद नहीं चाहिए, मुझे हुजूर के दीवानों की दाद चाहिए। जो इन तमाशों से लगे वो बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, कितने हाफिज कुरान और पढ़े कहां गए? जोर से, बस खुदा सलामत रखे, यही भीड़ काफी है। हाँ, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है ना। ये चंद नौजवान काफी है मेरे लिए। आप ना भी बोलें, अपनी आवाज घर ले जाइएगा, आपके बेटों को डांटने में काम आएगी। और आप इतनी जोर से बोलिए गला बैठ जाए, माँ पूछे आवाज क्या हुई, कहना अम्मा जेब में पैसा नहीं था, हुजूर के नाम पे आवाज कुर्बान करके आ गया। हुजूर के बेटे बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सारे अल्लाह। लोगों की कहां चल रहा है मदरसा? मस्जिद में। ये छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों के माँ बाप को सलाम कि इतनी रात में बड़े बड़ों की आंखें बंद हो जाती हैं। इन छोटे छोटों ने बैठ के बता दिया हुजूर से इश्क की कोई उम्र नहीं होती है। 28 साल का आशिक हो सकता है तो फिर 8 साल का भी तो हुजूर का आशिक हो सकता है। खुदा आपको सलामत रखे और आपके माँ बाप को सलामत रखे। इदारा 2 कमरों पे चल रहा है, 2 कमरों पे चल रहा है। एक बात बताओ, हमारे घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाए, उसी टाइम बल्ब आएगा। समर खराब हो जाए, उसी वक्त में मिस्त्री आएगा ठीक करेगा। लाइट खराब हो जाए, उसी वक्त में आएगा मिस्त्री और ठीक करके चला जाएगा। और हमें अगर लेटने में पैर पूरे नहीं फैल रहे ना कमरे में, कह रहा एक कमरा और बना लूं। हमें अपना घर इतना प्यारा है तो फिर हुजूर का घर कितना प्यारा होना चाहिए, है ना। हुजूर साहिब सज्जादा की अल्लाह उम्र में बरकतें करे। 51,000 पिछले साल दिए थे, 51,000 इस साल दिए गए। अजी साहब, आप तो कुछ भी ना दें तब भी हमारा ये दावा है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, है जी। हम तो पलते ही हुजूर की औलाद की ठोकरों पे हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं आपसे लोगों, अब वक्त वो नहीं है। हम तमाशे कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? हमने ना 70 सालों में ना काश कौम बनाई होती। आज हमारी कौम बन गई होती ना तो हमें दर बदर के धक्के खाने नहीं पड़ते, धक्के खाने नहीं पड़ते। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं अपने भाई को
कि इनकी मेहनतों पर शासन प्रशासन सारा लगा है इंतज़ामिया में, है ना खुर्शीद भाई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता करे। हमारी कौम में असर और रसूख वाले लोग होने चाहिए। मुझे तो हजरत नेता नगरी भी समझ में नहीं आती, नेताजी भी बना है ना तो अजीब किस्म का नेता है। हाँ, अजीब किस्म का नेता। कह रहे यार काम मैं करा दूंगा, हाँ नेताजी करा दो यार, करा दो। नेताजी ने कहा 10,000 लगेंगे, तो आप नेताजी नहीं, आप दलाल हैं। क्या बात है। अगर आप भी पैसे ले रहे हैं तो आप नेताजी नहीं है, फिर आप जोर से आप दलाल हैं। नेता तो तब होता ना जिसकी आवाज में दम होता। खुर्शीद भाई फोन करके कहते अभी हमारी गाड़ी आ रही ना, तो दीवान जी थी पता नहीं कौन थे, उन्होंने कहा नहीं अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, हमारी गाड़ी सीधी भगा दी। हम जंगल चले गए। हमने कहा पुलिस वाले ने नहीं पहचाना तो क्या हुआ, हमें लोग स्टेज पे नहीं पहचानते, हमसे ही पूछते हैं मुफ्ती अहमद कब आएंगे। जब हम जुब्बे साफे में नहीं होते हजरत, लोग हमसे ही पूछते हैं मुफ्ती अहमद कब आएंगे, मैंने आएंगे तो देख लियोगे भैया, तो कोई मसला नहीं है। और पहचान अपनी होनी भी क्या है, और मसला भी क्या अपनी पहचान का। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो हमारे ये नौजवान अक्सर प्रदेश विदेश में रहने वाले लोग हैं, मैं देखता हूं कि अक्सर नौजवान, और इनको असल में ये गलत नहीं, खुर्शीद भाई समझाया नहीं गया, समझाया नहीं। कुछ सज्जादों ने बेड़ा गर्क कर रखा, कुछ सज्जादों ने। मैं कहता हूं कि दीन का सबसे बड़ा काम हुआ भी खानकाहों से है, और आज सबसे बड़ा नुकसान दीन का कुछ खानकाहों ही से हो रहा है। एक पीछे कुछ दिन पहले इस इलाके में एक जगह आना हुआ था अली रजा भाई, तो पता ये चला जबरदस्ती का मजार है। मैंने उसको बुला के सज्जादा को पूछा भाई, कतई सज्जादा क्या मुसलमान नहीं लग रहा था शक्ल से। हाँ मैंने कहा भाई मजार किसका है, कह रहा सच बता दूं, तो मैंने कहा झूठ बोलेगा क्या प्रिया। मैंने कहा देख साबिर पाक की नगरी तो नहीं है साबिर वाली, अगर झूठ बोला तो फिर जला नहीं सकते तो जलन तो पैदा कर ही सकते हैं, सही बता। कहने लगा बताएं यहाँ पे ना एक बुजुर्ग निकलते बढ़ते बैठा करते थे, बस ले भाई ले, बुजुर्ग बैठा करते थे। किसने बताया कि हमने परदादा से सुना था। कौम पूरी गिर गई जा करके। वो कह रहा मैं छू दूं तो खुशबू नहीं जाती, मुझसे कह रहे हाथ लाओ, ऐसे कह रहा छू लो, तो मैंने ये तमाशे हमें न दिखा बेटे, हम एक थप्पड़ मारते 7 पुश्तों तक गूंज आती है, तू छू के बात कर रहा। कह रहा देखो निकलो यार इन तमाशों से, खुदारा निकलो, कब तक तबाह होते रहोगे ऐसे, कब तक, निकलो इन तमाशों से। कह रहा निकलते बढ़ते यहां बैठते थे, तो तूने मेला लगा लिया है। महबूब फरमाते हैं जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है, तुझे पूरी जिंदगी एक दिन भी जाने का मौका नहीं मिलता है। तेरे दादाजी से अच्छा कह गए वो तूने पन्नी बांध ली, हाँ झंडे लगा के बैठा वहां पे, और जिसको नबी ने अच्छा कहा हो वहां तुझे जाने के वक्त नहीं मिलता है। बता तेरा दादा सच्चा है कि मदीने वाला सच्चा है, कौन सच्चा है, जोर से कौन, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला। बस ये कंडीशन हमारी कौम की। अंधभक्त उधर ही नहीं है, इधर भी है, इधर भी है। माफ कीजिएगा सुन लेंगे थोड़ी कड़वी बातें, अल्लाह करे ये तमाशा निकल जाए। ये तमाम मेरे सर के ताज उलमा बैठे हुए, अल्लाह इनके कदमों की खैरात मेरी नस्लों को अता करे। अगर उलमा के कदमों की खाक मेरी नस्लों को मिल जाए तो मेरी किस्मत की महराज है। अगर उलमा इतनी शान वाले हैं तो फिर सादात की अजमतों का कहना ही क्या कह। मैं बाकी बात इनके हवाले से क्या कहूं। इमाम शाफई से किसी ने कहा था आप बताएं ना सैयदों की शान क्या होती है,
तो दो बातों में बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा सैयदों की शान मुझसे पूछते हो तो सुनो, ये वो लोग हैं जिन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। जिन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। ये इमाम शाफई ने कहा था। माफ कीजिएगा, बताओ खुर्शीद भाई बैठे हो, कमेटी वाले सारे बैठे, कितनी मेहनत कर रहे थे। मैं उन चंद लड़कों को दुआएं देता हूं जिन्होंने मेरी गाड़ी निकलवाई, और इस मेहनत से हटा बचा के खुर्शीद भाई और इनके साथ के दो चार लड़के, उन्होंने गाड़ियां निकलवाई। कंडीशन ये थी, लगता ही नहीं था कि महफिल मर्दों की है कि औरतों की है। और वो जो चादरों का जुलूस निकाल रहे हैं, तुम भी मसला के आला हज़रत पे अमल करो। और मसला के आला हज़रत यह है कि एक चादर से ज्यादा चादर नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। यह है मसला के आला हज़रत। एक चादर से ज्यादा चादर की इजाजत नहीं। हमारे मजारों पे 70 चादरें, और हमारे इदारे के बच्चे बैठे हुए एक ठंडे पानी के गिलास को तरस जाएं। कौन सा जवाब हुजूर को दोगे कयामत में? मुझे बताया जाए, जिस कौम के पास कब्र पर बैठने के लिए एक ऊंट के सिवा करके बोटियां काट के तकसीम करने का वक्त ना हो, वो चादर ले जाने में 18 घंटे लगाती है। कौन सा जवाब हुजूर को दोगे? तुम अपनों के वफादार नहीं हो सके, मजार वालों के वफादार हो जाओगे। एक भीड़ चल रही है चादर लेकर के, भीड़, उसमें चाहे मेरा बेटा हो या आपका हो, एतराज इससे नहीं, जो गलत है तकलीफ उससे है, तकलीफ उससे। आप जी चादर लेके क्यों घूम रहे हो? कब बाबा के कलंदर हैं हम, बाबा के मलंग हैं हम, बाबा के दीवाने हैं हम। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मजार में लेटा हुआ शख्स है, इसकी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई होगी, इसकी कभी चाश्त कज़ा नहीं हुई होगी, इसकी कभी इशराक कज़ा नहीं हुई होगी। फर्ज तो बड़ी बात है, जिसने नवाफिल न छोड़े होंगे उसके मजार पे जाने वाले तमाशे करते जा रहे हैं। एक वक्त का सजदा पेशानी में नहीं है, एक बार की तस्बीह सुबह से शाम तक की हमारी झोलियों में नहीं है। हम जा किधर रखे हैं? हमारी कौम को हो क्या गया है? वैसे ही हाथ फैला के कहते हो अल्लाह सलाहुद्दीन दे दे, मोहम्मद बिन कासिम दे दे। कब तक मांगते रहोगे? ये कोशिश क्यों नहीं करते हो खुदा हमी को सलाहुद्दीन बना दे, खुदा हमी को मोहम्मद बिन कासिम बना दे। कभी उठ के रात को ये भी तो कह, अल्लाह सलाहुद्दीन भी तेरा बंदा था, मैं भी तेरा बंदा हूं, मौला मुझ में वो जुर्रत पैदा कर, मैं तेरे दीन के लिए खड़ा हो जाऊं। मौला मोहम्मद बिन कासिम भी तेरा बंदा था, मुझे भी वो तौफीक दे कि मैं मोहम्मद बिन कासिम बन सकूं। उसके खजानों में कमी नहीं है, हमें मांगना नहीं आया। खुदा की कसम, उससे अपने रुतबों की बुलंदी मांगो, तुझे मांगने में देर होगी, उसे देने में देर नहीं होगी। हम तो मजारों पे भी गए तो हमने ये कहा बाबा 5 ट्रक हो गए, 6 और करा दो, 3 मंजिल बन गया है, एक और बनवा दो। काश कि छोचा शरीफ जाते, बरेली शरीफ जाते, मारारा शरीफ जाते, बिलग्राम शरीफ जाते, साहिब मजार के कदमों में बैठते और कहते बाबा दुआ करना जैसे रब ने तुझे अपना वली बनाया है, मुझे भी अपना वली बना ले। कितने लोगों ने मांगा जी, कितने लोगों ने मांगा, नहीं मांग पाए। सांसें गिनती की रह गई हैं, गिनती की। ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है मौत बाल सफेद होंगे तभी आएगी। अब तो बाप बैठा रहता है, बेटे का जनाजा उठ जाता है, दादा बैठा है, पोते का जनाजा चला गया। जाओ तुम्हारे पूरे शहर में एक एक दरवाजा जाके चेक करो और पूछो कोई घर ऐसा है जिसकी चौखट से एक जनाजा ना उठाओ। कोई कहेगा हमने 5 जनाजे उठते देख लिए, कोई कहेगा 3 देखे, कोई कहेगा मैंने 6 देखे, कोई कहेगा मैंने 7 देखे। एक दिन ऐसा आएगा यार महफिलें होंगी और हम नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। आज हम ऐलान सुनते हैं फलां नहीं रहा, फलां नहीं रहा, एक दिन वो आएगा, लोग हमारे नाम का ऐलान करेंगे और हम बेसुध होके पड़े होंगे। कौन सी तैयारी की हमने, कौन सी तैयारी की हमने? खुदा रहा बदलो यार। ये शिकायत तो सभी को है ना, कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कौम की बेटियां हाथ से जा रही हैं, कौम की बेटियां मजहब छोड़ गई। मैंने तो कल नागपुर में ये बात कही थी, मैंने कहा था काश हमारा ईमान फिलिस्तीन वालों जैसा मजबूत हो जाता। हिंदुस्तान वो जमीन है जहां पे बेटियां मुर्तद हो रही हैं, यानी पैदा कलमे वाले के घर हुई, कमाई पर्दे कलमे वाले की खाई, परवरिश कलमे वाले की गोद में पाई, माहौल कलमे वालों का मिला, फिर दीन से चली गई।
अमेरिका वो जमीन है जहां पे बड़ी तेजी से लोग मुसलमान होते जा रहे हैं। क्यों? क्यों? वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सही मुसलमान देख लिए। उन्होंने सही, जोर से, उन्होंने सही वाले मुसलमान देख लिए, इसलिए वो यहूदी होते हुए इस्लाम की तरफ दौड़ रहे हैं और हमने अपना कल्चर बिगाड़ दिया। इसलिए हम अपनी बेटियां खोते जा रहे हैं, अपनी बेटियां खोते जा रहे हैं। याद रखिएगा, दीन से कोई समझौता नहीं। इस मसले में अगर कोई भी कमजोरी दिखाएगा ना तो फिर नुकसान उठाएगा। शरीयत की हदें हमारे लिए वो दीवारें हैं जो हमारी इज्जत की भी रखवाली है और हमारी जान की भी रखवाली करने वाली है। हाँ, ये दुख होता, देखो हिंडोले झूले उर्सों में लग रहे झूले हैं, दुकानें जितने बिसात खाने उर्स में लग रहे हैं, कहीं किसी बाजार में लगते ही नहीं, जबकि यहां इन चीजों का कोई वजूद नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी ये चीजें बिहार बंगाल में कुछ जगहों पे देखी गई, हमारे यूपी में भी ये चीजें उतर आई। हो क्या रहा है ये? अल्लाह राजी होगा इससे? बोलो। ये जो बाजार में आ रही हैं, या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, गैर की बेटी नहीं आ रही है। मुझे बताओ, मस्जिदें हैं हमारे डोबा में? ये बात भी खुर्शीद भाई बताएं या कारी साहब बताएं, तभी पता चलेगी। आप बोले ना, है मस्जिदें? औरतें जाती मस्जिद में कि मर्द जाते हैं? सारे बोले, पीछे वाले भी बोले। कौन जाता है? मर्द जाते हैं। एक टाइम में भी नहीं, यहां एक टाइम में भी नहीं जाती औरतें। डर के क्यों बोल रहे हो? मेरे यहां कौन सी जाती है? फजर में, जोहर में, इशा में, किसी में नहीं जाती। जुमे में? अरे यार, जुमा तो बहुत बड़ा दिन है ना, इसमें भी नहीं जाती है। ईद के दिन, अच्छा, बकरा ईद वो तो 3 दिन की ईद होती, उसमें भी क्यों है? जाती है? बोले जरा, क्यों नहीं जाती है? मुझसे ना पूछो, इन उलमा से पूछो, सादात से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो, ये बताएंगे हुजूर ने बेटियों की इज्जत महफूज की है। जमीन पे सबसे अच्छी जगह को मस्जिद कहा जाता है, सबसे बड़ी इबादत को नमाज कहा जाता है। नमाज के लिए औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं? उलमा बताएंगे इसलिए इजाजत नहीं है ताकि इनकी इज्जतें महफूज रह सके। माना कि मस्जिद है, नमाज इबादत है, लेकिन जो मर्द और गैर महरम औरतें और मर्दों का इख्तिलात होगा, उससे फितनों के शुबहात पैदा होंगे। हो सकता है किसी की बेटी की इज्जत पे आंच आ जाए, हो सकता है किसी की बेटी की इज्जत पे किसी का हाथ लग जाए। इसलिए इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि कोई औरत मस्जिद में जाके नमाज जैसी इबादत अदा करे। अगर इस्लाम किसी बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता तो जाओ बेटियों से जाके पूछो, तुम अल्लामा की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो, किसान की बेटी हो, ये अपनी जगह है। जो इस्लाम बेटी को मस्जिद की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम बेटी को मेले मजार की इजाजत कैसे दे सकता है? बताओ। और नहीं दे सकता तो रोको। सिर्फ मौलवियों के सर सेहरा नहीं है कि हमारी बेटियों को ये रोके। बेटी मेरी हो, पहरे देने के लिए यहां है मेरे दरवाजे पे। रब ने हमें मर्द बनाया है और इज्जत का रखवाला बनाया है, इज्जत का रखवाला बनाया। हर भाई की जिम्मेदारी है वो बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दे। है अजीब, वो देखा मैंने अभी, वो क्या सिर पे बांध के जलाए घूम रही, जल रहा था वो। हाँ जी, तुम्हें पता होगा वो क्या था। मैं देख के मैं तो हैरत में था कि ये बिजली घर किधर चला। कंडीशन देखे हमारी। नकाब किस लिए था? बोले जोर से, सारे बोले, पर्दे के लिए। और ये जो लाइट जला के रखी है ये किसके लिए? नहीं, ये अंधों के लिए। जो इन्हें नहीं देख रहे थे वो भी इन्हें टिपे, देखे ये बिजली घर किधर। माफ कीजिएगा, आज नकाब की कीमत 2500 से लेकर 18,000 तक, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं।
कल की औरतों के बदन पे लगने वाली चादरों में पैबंद 17 थे, लेकिन बेइज्जती का एक भी दाग नहीं था। आज नकाब तो साफ है, लेकिन दामन दागदार है। क्या करोगे ऐसे नकाब का जो बेटियों को इज्जत की बजाय जिल्लत की तरफ धकेल दे? मैं पूछना चाहता हूं, यूं ही जन्नत मिल जाएगी? यूं ही जन्नत मिल जाएगी? ये जो तुम्हें 16 बेटे दिख रहे हैं ना, ये इन्होंने बेगैरत माओं का दूध नहीं पिया होगा। इसलिए कि अल्लाह जिन्हें कुरान देता है ना, वो कुरान वाले बेगैरत माओं की गोद में नहीं, बल्कि गैरत वाली माओं की गोद में आया करते हैं। ये याद रखिएगा, मैं खुल के बात कर रहा हूं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं। हाँ, नकाब और बेपर्दगी। तुम एक बात बताऊं, आज फिलिस्तीन को देख करके लोग मुसलमान हो रहे। अभी आग लगी थी अमेरिका में, आग कैसे लगी थी? चिड़िया ने लगाई थी। यही कहेगी दुनिया चिड़िया ने लगाई थी। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये जो आग लगी थी ये मजलूमों के आंसुओं ने लगाई थी, चिड़ियों ने नहीं। मजलूमों के आंसुओं से लगी थी ये आवाज। लेकिन मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन की उन बहनों को जिससे इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि तुम नकाब कब तक पहनती हो, कितना पहनती हो? उसने कहा था मैं सोती भी हूं तो नकाब पहन के सोती हूं। कहा क्योंकि पता नहीं कब इजराइल का बम आए, हमारी इमारत पे गिरे और हम उस मलबे तले दब के मर जाएं, हमें नहीं मालूम है। नकाब इसलिए पहनते हैं ताकि अगर हम मर भी जाएं दब के, लोग हमारी लाश निकाल लें तो हमारी लाश बेपर्दा नजर नहीं आनी चाहिए। ये वो गैरत वाली बेटियां हैं जिन्होंने उन लालों को जन्म दिया कि जो मर तो गए लेकिन कुफ्र के आगे घुटने नहीं टेके। आज ना जरा सी बात पे दलाली मार जाता है। 500 रुपए थाने और लालच दे दे तो सब बता दे, उसके घर चक्कू रखा और तकिए के नीचे रखा। इधर से जाओगे तो कूद के भाग जाएगा, उधर से आना। क्यों? 500 रुपए की लानत मिल रही है। और वो लोग, उन लोगों का किरदार देख के लोग मुसलमान हो रहे हैं। किरदार देख करके। क्या तुमने नहीं देखा वो टूटी बिल्डिंगों में बैठे हुए कुरान पढ़ने वाले बच्चे, वो अल्लाह अकबर की उजड़ी हुई बस्तियों में लगाने वाले सदाएं, वो किस कौम के शहजादे हैं? वही तो मुसलमान हैं। उन्हीं के इस्लाम को देख करके आज यहूद और नसारा कलमा पढ़ने पे मजबूर हो रहे हैं। उन बच्चों की जुर्रतें देख करके, बेटियों के पर्दे को देख करके आज गैर कलमा पढ़ रहे हैं। हमारे तरीकों को देख करके लोग गालियां दे रहे हैं। मुसलमान एक गाली बन के रह गया है हिंदुस्तान में। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे इजारे सिर्फ मजारों पे रह गए हैं, मस्जिदें वीरान रह गई हैं, हमने सिर्फ कलश और गुम्बद बनाए हैं, हमने कौम की तामीर नहीं की है। हमारी कौम का आज भी हाल ऐसा है, कोई जुमा ऐसा नहीं है जिस जुमे के अंदर मस्जिद से जूते चोरी का ऐलान न किया जाता हो। आज भी कोई पानी पीने के लिए ऐसा फ्रिज नहीं है जहां गिलास को जंजीर से न बांधा गया हो, किस लिए कि जो आता के लेके चला जाता है। अरे तुम तो हुजूर के उम्मती थे, तुम्हारे नजदीक गिलास की औकात क्या, जूते की औकात क्या, बड़े बड़े ताजदारों के ताजों की हैसियत नहीं होती थी। तुम्हारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात यह होती थी कि तुम सब कुछ अपना मदीने वाले को मानते थे और हर हाल में यही नारा देते थे, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह किल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तुम्हारी जिंदगी थी। आज क्या हो गया हमें? आज क्या हो गया? खुदा करे बंद करो ये तमाशे। करेंगे इंशाल्लाह। जितने नौजवान बैठे, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ये सारे उलमा बैठे, गलत कह रहा हूं, मिंबर से लात मार के नीचे गिरा दें। इसलिए कि मिंबर पे जगह झूठे की नहीं, मिंबर पे जगह उसको होनी चाहिए जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे, जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे। गलत कहता हूं तो उतार दो मुझे, और अगर सच है तो वादा करो साहिब मजार का वास्ता, आज के बाद ये तमाशे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये पीछे वाले लोग भी वादा करते हैं, हाथ उठा के जरा देखें, मुझे बता दें ताकि मुझे लग जाए कितने लोग इस शैतानी काम से निकलेंगे। वादा करते हैं कभी तमाशों में शामिल नहीं होंगे इंशाल्लाह, नहीं होंगे इंशाल्लाह, नहीं होंगे इंशाल्लाह।
जुलूस निकालना बुरा नहीं है, उसमें बदतमीजियां बुरी हैं। आप जा रहे हैं, तहजीब के दायरे में जाइए, शराफत से जाइए, हुजूर पे नात पढ़ते हुए जाइए, ताकि आपकी नात का सवाब मजार वाले को, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाचने का हिसाब मजार वाले से लिया जाए, ये भी याद रखिएगा। इसलिए खुदा रहा, ये तमाशों में नहीं जाना है। ये 16 बच्चे हाफिज कुरान बने। मैंने देखा सरकार हुजूर अनीस मिल्लत ने 51,000 का ऐलान किया। जब 5,000 के लिए सोहराब भाई 500 रुपए की बात कही ना, तो मैं देख रहा था कई सारे नौजवान बेचैन हो रहे थे। किसी को उठने की जगह नहीं मिल रही थी आने के लिए, किसी के लिए देने का रास्ता यहां तक नहीं था। खुदा आपको सलामत रखे। सुनो, मरना है, तैयारी करनी है? बहुत हो गया और अभी इतना ही और होगा इंशाल्लाह, होगा इंशाल्लाह। मैं हजरत को मैंने देखा ना, उन्होंने कहा हमारे सोहराब भाई ने कि अगर हुजूर के बेटे की तरफ से आगाज हो जाए तो फिर बरकत ही हो जाए। तो मैं देख रहा था हजरत के चेहरे को, हजरत ने बिना सोचे कह दिया ऐलान कर दो, जो देना था बोल दिया। तो मैं देख रहा था मैंने कहा कि सखावत तो सैयद की पहचान होती है। मैं होता सोहराब भाई की जगह तो ये नहीं कहता कि आप कुछ बोल दें, मैं होता तो ये कहता मैं क्यों कहूं, मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, है ना। तो अब इनका क्या, इनकी नजर करम काफी है, नजर करम काफी है। जनाजे उठते हैं इधर भाई, जनाजे लोग देखे मरते हुए, रूह किधर से निकलती है, मिंबर वाले ना बोले। जिए 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 सलामत रहे। कौन से वाले से, इससे के इससे? क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। है लग रहा है कमर डोबा में बात कर रहे हैं। हाँ, अवाम को तो इतने मसले और इतनी मालूमात यहाँ की होनी चाहिए। जिस कसरत से यहाँ उलमा कहां से निकलती है, कौन से अंगूठे से, पैर के या हाथ के या नाक से? पैर से ही निकलती है। क्लियर है? ठीक है जी। फिर मरना किसे किसे? जिसने हाथ ना उठाए हो, अल्लाह आज की रात उसे मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ज़ियारत मांगी है भाई, मौत नहीं मांगी, ज़ियारत मांगी है, मौत नहीं मांगी है। साहब आए कि नहीं? और अभी अजीब मसला है। आप मैंने ज़ियारत की दुआ की है, मौत की दुआ नहीं की है। ठीक है, ज़ियारत तो अल्लाह किसी की भी करा दे अच्छे की है। खुदा सबको सलामत रखे। ठीक है नौजवानों, मौतें हो रही हैं और ये दुनिया बड़ी बेवफा है, भरोसा नहीं। मैं कहता हूं मुझे अपने दादा की कब्र पे जाने का वक्त नहीं मिलता। मैं क्या उम्मीद रखूं कि मेरी औलाद मेरी कब्र के चक्कर काटेगी? हम लोग इतने मसरूफ हैं कि हमें कब्रिस्तान जाने की फुर्सत नहीं। आने वाली नस्लें तो और ज्यादा मसरूफ होंगी। माफ कीजिएगा, साल भर नहीं गुजरता अब्बा के इंतकाल को, कंधा पकड़ के कह रहा है यार ताऊ तुम्हें तो पता ही होगा अब्बा किधर रखे गए थे। इधर तो थे, क्या नहीं पगले उधर थे। सगे बेटे को बाप की कब्र याद नहीं रहती, हमारे बेटों को हमारी खबरें याद रहेंगी। याद रखिएगा, बाप मर जाता है ना, तो औलाद उसकी दौलत को उसकी दौलत नहीं समझती, माले गनीमत समझती है। और 5-5 हजार के लिए भाई भाई के कत्ल पे उतर आते। एक दुकान का बंटवारा खानदान को तहस नहस कर देता। मैं आगे गाड़ी ले गया था थोड़ी सी, तो मैंने तख्ती लगी थी कि ये जमीन रपड़े की है, क्या ऐसी विवादित है?
ये जमीन, ये प्लाट विवादित है। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था भैये भैये लड़ रहे होंगे, मैं तो आऊंगा नहीं आपकी जमीन पे कब्जा करने। फिर मुझे मिल गए कारी साहब पीछे से पहुंच के। मैंने कहा जमीन का रेट कितना है यहां? कहने लगे 3 करोड़। तो मैंने कहा फिर तो झगड़ा बनता है ना। तो वहां पे लिखा था साहब, अभी आपके अमरडोबा की बात कर रहा हूं, कि ये प्लाट विवादित है, यानी कोई खरीदे ना, झगड़े का है, रातों रात बिक ना जाए। तख्ती लगा दी गई, बाप की जायदाद में होने वाले झगड़े हमारे बेटे करेंगे। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजर रहे, आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। जवाब आया, वालेकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन। आप फरमाते खैर है? कहने लगे अली हमारी ना पूछो, ये बताओ जो हमने कमाया था उसका क्या बना है? हजरत अली फरमाते जो तू कमा के छोड़ा है था तेरी औलाद ने उसे टुकड़ों में बांट दिया। मेरे दोस्तों का क्या हुआ? का कोई फर्क नहीं पड़ा, तू मरा उसने नए दोस्त बना लिए। बीवी का उसने दूसरा शोहर कर लिया। का वो जो कहते थे तेरे बगैर जिएंगे नहीं, का उन्हें तुम्हारी याद तक नहीं आ रही। फिर चीख मारी। हजरत अली कहते हैं बताओ तुम्हारा क्या हाल है? कहने लगे अली हम ये समझते थे कि बिल्डिंगें, इमारत ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कब्र में आके पता चला यहां पे दुनिया के सिक्का नहीं चलता, यहां मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता है। हुजूर की गुलामी का सिक्का कब्र में चलता है। अली जाके कह दो जो बाहर रह गए हैं तैयारी करके आए, खाली हाथ ना आए। बता तेरी मेरी क्या तैयारी है? जिंदगी इतनी तेज नहीं दौड़ रही जितनी तेज मौत हमारे पीछे से दौड़ रही है। हजरत अली से किसी ने कहा था अली इतने मुखालिफ हैं तुम्हारे, बॉडीगार्ड रख लो, मुहाफिज रख लो, एक दस्ता रख लो। फरमाने लगे जब तक मौत का वक्त नहीं आया ना तो मौत खुद मेरी हिफाजत करेगी, और जब वक्त आ जाएगा ना तो फिर कोई माई का लाल मेरी एक सांस बचा नहीं सकता है। मौत पर हक है, मरना है। और मेरे भाई तैयारी कितनी है? तैयारी कितनी है कोई तैयारी? हमारा मिजाज है, अब्बा मरा, मार्केट गए, कफन और कुरान की पेटी हदिया करी और लिखवा दिया बराए ईसा सलाम, ईसा सवाब मरहूम अब्दुल गफ्फार, किसी का नाम हो तो बुरा ना माने। हाँ, और ला के ना सबके आगे रख लेता। 3 दिन आएगा, तीजे तक नमाज पढ़ने, कोनी मार के खैरिया। सुनो अली रजा भाई, ये पेटी मेरे अब्बा के नाम की है, ये पेटी मेरे अब्बा के नाम की है। हर टाइम में बता रहा सबको। ये उलमा बैठे, ये बड़े लोग बैठे, मुझे बताए रख के कोई पेटी सवाब देगी? बोलो, सवाब देगी कोई पेटी? इतनी पेटियां हो गई कि हजरत मुसल्ले पीछे सरक गए, मेहराब में पेटियां आ गई कुरान की, और जिसे देखो ले पेटी दे पेटी, ले पेटी दे पेटी, लाइन लगाते चले जा रहे हैं पेटियों की। ओ भाई, कुरान वो किताब है कि जो मरने के बाद हमारी शफाअत करने का हक रखता है। अगर ये शफाअत का हक रखता है ना तो ये शिकायत का हक भी रखता है। कितनी पेटियां मस्जिदों में रखी हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। कितनी पेटियां खोल के देखो ना तो खुदा की कसम उनको दीमक लग गई है, दीमक पारे खा रही है। हमारी कौम को कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। दिन में 70 मरतबा फेसबुक खोल के चेक करते हो, एक मरतबा घर में रखा हुआ कुरान नहीं खोला जाता। मुझे तो हैरत होती है, एक घर के अंदर 5 मेंबर होते हैं तो 10 मोबाइल हुआ करते हैं, लेकिन कुरान सिर्फ एक होता है, दूसरा कुरान नहीं होता है। घर के अंदर 6 मोबाइल हैं, 5 मेंबरों के पास 6 मोबाइल हैं, एक मोबाइल को फुर्सत नहीं है, लेकिन 5 मेंबरों की हवेली में रखा हुआ एक कुरान है जिसे खोलने की फुर्सत नहीं मिल रही है। कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे महबूबे दावर के सामने? मुझे बता तो सकी। हमारे बेटे की शादी होती है तो हमारे डीजे ढोलक खूब रहा करते हैं, खूब जमा करके गीत हुआ करते हैं। बेटियां रुखसत होती हैं तो तमाशे याद रहा करते हैं, लेकिन जब बेटियों के नाम, बेटियों के लिए जहेज के नाम पे देने की बारी आती है, सबसे
पहले कुरान उठा करके घर से निकाला जाता है कि जहेज को सबसे पहले निकाला जाए। हाथ जोड़ के तुमसे पूछना चाहता हूं, और मेरे भाई जरा बता तो सकी, कुरान का सिर्फ मैयतों के लिए आया था, कुरान का सिर्फ जनाजों के लिए आया था, कुरान का सिर्फ इसाले सवाब के लिए आया था, कुरान का सिर्फ भूत भगाने के लिए आया था, कुरान का सिर्फ लोगों के इलाज के लिए आया था? नहीं, खुदा की कसम, कुरान लोगों को मरने का तरीका देने आया था, कुरान जीने का सलीका देने के लिए आया। आज हमारे पास कुरान है लेकिन पढ़े जाने का वक्त नहीं। अल्लाह तौफीक दे, तैयारी करें। खड़े रहो भाई, ये धक्का ना दो, धक्का ना दो मेरे लाल, धक्का ना दो। हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। अगर कोनी लग गई तो धक्का दे के यार नाराज ना करें हैं। अगर दिल में जगह नहीं तो फिर महफिल की जगह से नतीजा क्या निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, ये बच्चे कितने रहते हैं यहाँ मदरसे में? कारी साहब से तो उम्मीद नहीं कि वो आएंगे। कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? 115 बच्चे। बोल दे सुभान अल्लाह। 115 बच्चे। खाना कहां खाते हैं? जागीर ना, जागीर यानी कुछ ऐसे हैं जो कुरान वालों को घर में खाना खिलाते। खुदा की कसम, उनके लिए कोई दुआ ना भी करे ना तो उनके खिलाए हुए लुकमे की कयामत के दिन उनकी शफात के लिए चीखेंगे। कोई ना भी कहे, कोई दुआ ना भी करे, है ना, खाना खिलाते हैं। जागीर मीन्स घरों पे, घरों पे खाना खिलाया जाता है। ए भाई, एक बार या तो खड़े होकर निबट ले या बैठ के निबट लो। है? समझ में ही नहीं आ रहा टीम कौन सी है। आधा खड़ा आधा बैठा है। एक बार बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। बात में मुकम्मल करने लगा हूं, 10 मिनट बाकी रह गए, है ना। 1 घंटा हो चुका है। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए, आपने ये पूरी आप महफिल समाअत कर चुके हैं। बस चंद बातें आखिर में कह रहा हूं, है ना। जागीर मतलब घरों पे लोग खाना खिलाते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आखिरत की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ये आखिरत ही की तैयारी है। हालात होते हैं, कह रहे हजरत जी अब्बा खत्म हो गए, हाँ कुरान पढ़वा दियो, ठीक है। हजरत ने आधा घंटे के बाद कह दिया 20 कुरान हो गए। पता नहीं कौन सी मशीन से पढ़े गए थे। कहीं कहीं दुआ कराने के लिए हम जाए ना तो लोग कहते हैं जरा ये पर्चा ले लो। अब हम पर्चा देखते हैं तो पर्चे में हैरत में पड़ जाते हैं। 300 कुरान, 70,000 मरतबा सूरह यासीन है, 11 लाख मरतबा कलमा, 12 लाख दुरूद शरीफ। पढ़ी किसने? कब फोन आया था? भाई अपने लिए अपने बच्चे तैयार करें कुरान पढ़ने के लिए। मुझे क्या मतलब पड़ा है मैं 3 घंटे आपके लिए बैठ कर कुरान पढ़ूंगा? मैं तो खुल के कह रहा हूं आपसे, मेरी अपनी जरूरतें कम है, मेरे अपने काम कम है। मैंने मुफ्ती साहब से कह दिया 10 कुरान तुम्हें देने, हाँ मैं लिए बैठा था। फोन करके कह रहा कुछ कुरान है? मैंने कहा हाँ मैं तो पढ़ते ही इसलिए हूं ताकि मुर्दे लेने आए। यहां अपने लिए नहीं पढ़ा जा रहा हमसे, हम तुम्हारे लिए ठेका लिए बैठे। धोखे में ना आइए, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइए। कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, इमारतें छोड़ी, बैंक बैलेंस छोड़ा। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। मैं तो साफ बात कहता हूं, अपने बच्चों को कुरान सिखाइए। आपने वकील इसलिए बनाया ताकि रोटी ठीक खाता रहे, डॉक्टर इसलिए बनाया कि टुकड़े पकड़े ठीक जमा हो जाएं, पुलिस में इसलिए दाखिल किया कि रिश्वत उश्वत ठीक ठाक चलती रहे। ठीक है ना। ये सारी चीजें सोचिए। एक बच्चा मदरसे में इसलिए भेज दो ताकि कब्र के मामलात आसान हो जाएं। एक बच्चा मदरसे में इसलिए भेजो ताकि कब्र की मंजिलें आसान हो जाएं। तुम नहीं जानते हो जिनके बेटे हाफिज बन जाते हैं ना, वो जीते जी जन्नत के दूल्हा बन जाया करते। जीते जी फरमाया गया या तो आलिम बनना, या तालिबे इल्म बनना, या इनकी खिदमत करना, या इनकी बातें सुनने वाले बन जाना। फरमाया 5वां ना बनना वरना अल्लाह हलाक कर देगा। आज माफ कीजिए, अल्लाह अब्बा कह रहा मौलवियों से दूर रहियो। बड़ी पुरानी सोच है इनकी। दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी मस्जिद में ही लेके जा रहा।
मैंने कहा तू भूल गया है, चांद पे जाता है कई महीनों में आदमी, और हुजूर ने चांद से ऊपर जाने का रास्ता मस्जिद से बताया है। फरमाया जब तुझे खुदा तक पहुंचना हो तो मुसल्ला बिछा लिया कर, खुदा तक रसाई हो जाएगी। वो पनडुब्बी